प्रयागराज में कुंभ और अर्धकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान नागा साधु बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। नागा साधु एक विशिष्ट तपस्वी समुदाय है जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भगवान शिव की भक्ति और ध्यान में लीन रहते हैं। ये साधु मुख्य रूप से अखाड़ों से जुड़े होते हैं जो धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। नागा साधु कहाँ से आते हैं? नागा साधु हिमालय, जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों और अखाड़ों में रहते हैं। वे सामान्य जीवन से दूर रहकर कठोर तपस्या करते हैं। इन साधुओं का निवास स्थायी नहीं होता, वे जंगलों, गुफाओं और आश्रमों में साधना करते हैं। जब कुंभ या अन्य धार्मिक आयोजन होते हैं तो वे विभिन्न अखाड़ों के नेतृत्व में प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर एकत्र होते हैं। नागा साधु कहाँ चले जाते हैं? कुंभ मेले के बाद नागा साधु वापस अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं या फिर हिमालय और अन्य शांत स्थानों पर तपस्या करने चले जाते हैं। उनका जीवन घुमंतु होता है और वे किसी स्थायी स्थान पर नहीं रहते। वे धार्मिक परंपराओं के अनुसार प्रवास करते हैं और समय समय पर तीर्थ स्थलों पर अपने धर्म का प्रचार करते हैं। नागा साधुओं की कथा। नागा साधुओं का इतिहास और परंपरा प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति से जुड़ी है। यह माना जाता है कि ये साधु भगवान शिव के परम भक्त हैं। उनकी कठोर तपस्या, नग्न अवस्था और भस्म से लिपटी देह उनके संसार त्याग और भगवान से एकात्मकता का प्रतीक है। एक कथा के अनुसार नागा साधुओं का उद्भव उस समय हुआ जब भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया। उस समय साधुओं ने अपनी तपस्या को बचाने और धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए। वे योद्धा संत बन गए और आज भी उन्हें इस रूप में देखा जाता है। कुंभ में उनकी भूमिका। कुंभ मेले में नागा साधुओं का विशेष महत्व है। वे गंगा स्नान करते हैं और अपने तप से पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। उनकी शोभा यात्रा, भजन कीर्तन और भक्ति का प्रदर्शन तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। नागा साधुओं की उपस्थिति आध्यात्मिक शक्ति, त्याग और तपस्या का संदेश देती है, जो कुंभ मेले के धार्मिक महत्व को और अधिक गहरा बनाती है।